सोलंकी साहब कोई सवाल करें, मैं सेठी साहब को बताना चाह रहा हूँ, सईद खान साहब हैं, वो कह रहे हैं कि जी सेठी साहब जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के रोल को बड़ी टैक्टफुली जस्टिफाई कर रहे हैं। सेठी वाह! साहब कांग्रेट्स। देखिए सईद साहब आपका मेरी बात करें, आप रिलैक्स करें, थोड़ी तारीख पढ़ लिया करें कि हम क्या करते रहे हैं। या और कुछ नहीं तो एक आध एस्टेब्लिशमेंट के बंदे को पूछ लें कि भाई वो सेठी साहब जो हैं वो क्यों नहीं किसी चैनल पे आ रहे, तो वो आगे से जवाब देंगे हम नहीं आने देंगे इनको। मैं एस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं, मैं तो उनको कहता रह गया हूं कि आपने ये हाइब्रिड सिस्टम जो बनाया है ये नहीं चलेगा। आप जो हिंदुस्तान के साथ नॉर्मलाइज करने जा रहे हैं इमरान खान के जरिए नहीं होगा, ये किसी और के जरिए होगा। ये अच्छे मकासद है मगर ऐसे नहीं चलेगा, ना हाइब्रिड सिस्टम चलेगा ना ये चलेगा। वो एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी है। जब हम कहते थे लोग कहते थे नहीं 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 चलेगा चलेगा चलेगा, वो चला के देख लिया नहीं चला। ये पाकिस्तान अब बहुत कॉम्प्लेक्स मुल्क हो गया है। वो जो वोट को इज्जत दो है ना, वो एक स्लोगन बहुत अहमियत उसकी बन गई है। ये पहली दफा तारीख में ये हुआ। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं, एस्टैब्लिशमेंट को पीछे हटना पड़ेगा। अब ये मैं प्रो एस्टैब्लिशमेंट बात कर रहा हूँ या एंटी एस्टैब्लिशमेंट बात कर रहा हूँ, मैं प्रो पाकिस्तान बात कर रहा हूँ, मैं प्रो आइन बात कर रहा हूँ। नाइदर एंटी पाकिस्तान नॉर एंटी एस्टैब्लिशमेंट। दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज द ओनली वे फॉरवर्ड, सुप्रीमेसी ऑफ द पीपल। ठीक, बहुत शुक्रिया। जी सोलंकी साहब, टाइम है 2 मिनट का। जी जी है, बिल्कुल है, करें। स्वीपिंग कमेंट मुख्तसरन पूछता हूँ। ये अचानक जो है, वैसे आलमी इदारे कह रहे थे कि हमारी इस साल जीडीपी जो है वो 1.3% होगी या 1.5% होगी, और फिर ये बात रिपोर्ट भी हुई। शहबाज राना जैसे मुस्तनद सहाफ़ी ने और भी लोगों ने रिपोर्ट किया कि वहाँ पर सरकार के कुछ गैर मुंतखब अफराद ने दबाव डाला कि जल्दी से जो है वो 4% कर लो, और इन्होंने 4% जीडीपी ऐलान कर दिया। तो आपको क्या लगता है कि मईशत वाकई अचानक इमरान खान ने कोई फूंक मारी है कि अच्छी हो गई है? नहीं देखिए, ये फजिंग तो बड़ी अरसे से हो रही है। जनरल मुशर्रफ के ज़माने में भी मुझे याद है मेरा झगड़ा हो गया था शौकत अजीज़ साहब के साथ। उन्होंने कहा था कि पॉवर्टी कम हो गई है और हमने कहा था नहीं पॉवर्टी कम नहीं हुई, वगैरह-वगैरह। ये फजिंग होती रहती है। मगर अब बात ये है कि इसीलिए तो किसी इदारे को इंडिपेंडेंट नहीं होने देती है हुकूमत, कि अगर इंडिपेंडेंट हो गया तो ये फजिंग नहीं हो सकेगी। मगर अब आप देखिए, इस वक़्त 3 या 4 इंडिपेंडेंट इदारे जो हैं वो ये कह रहे हैं कि 1.5% से 2% ग्रोथ होगी। और गवर्नमेंट जो है उसको 100% बढ़ा दिया उसने। ये होगा यही। वर्ल्ड बैंक कहता है कि जी 2%, आईएमएफ कहता है 1.5%, स्टेट बैंक कहता है 2.2, 2.3%। तो गवर्नमेंट ने ले गई 4% तक। अब इसमें हफीज पाशा साहब और हफीज कारदार साहब जो है, सॉरी शाहिद कारदार शाहिद साहब, हफीज कारदार। हाँ हाँ हाँ, वो इस पे अब तबसरा करेंगे विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। मेरी बात हुई है कुछ लोगों से। मुझे पता है ये फजिंग कैसे होती है। जो फजिंग टीम है वो कोई पुरानी टीम है, कोई नई टीम नहीं है। नाम लेने की जरूरत नहीं है, मास्टर्स होते हैं कैसे स्टेटिस्टिकल फजिंग करने में। आप देखिएगा होगा ये कि जब ये फाइनल फिगर्स स्टेट बैंक की रिपोर्ट आएगी ना सितंबर में, फिर जाके आपको पता लगेगा एक्चुअल ग्रोथ कितनी थी और क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। उससे पहले यही प्रोपेगेंडा चीजें चलेंगी। और ऑपोजिशन कहती है ग्रोथ का क्या फायदा। आप 10% भी कह दें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आवाम से पूछें हाल क्या है, महंगाई कितनी है, डेट कितनी बढ़ गई है, ठीक है ना, ये रुपये कितना डिप्रिसिएट कर गया है, पॉवर्टी कितनी बढ़ गई है, बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट कितनी बढ़ गई है, बेरोजगारी और आम लोगों की, मजदूरों की वेजेस जो है वो कितनी गिर गई हैं। ये सारी चीजें आप आवाम से पूछें। ये 3%, 4% ग्रोथ हो गई, ये झूठ बोलो या ना बोलो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, ये झूठ, क्योंकि देखिए वो जो उसकी रिपोर्टिंग भी हुई है उसमें पता लगा है मसलन पर कैपिटा फी का आमदनी का जो फिगर है वो पुरानी आबादी के आदाद-ओ-शुमार इस्तेमाल हाँ, करके 19 निकाला करोड़ गया पे है। निकाला है वो तो उन्होंने। ऑलरेडी एक्सपोज़ हो गया है। फिर और भी बहुत सारे जो लोग इस पे बात कर रहे हैं। बहरहाल सैयदी साहब हमारे पास है आखिरी 1 मिनट। उसमें ये शाह महमूद कुरैशी साहब वापस आए एयरपोर्ट पर। उनको फूलों के हार पहनाए गए। आपने देखे होंगे सीन्स। एमपीएज़, इन्हें एमएनएज़ मौजूद थे। आज वो पीएफ का जो स्पेशल प्लेन है वो मुल्तान भी ले गए को, और वहां पर लोगों ने उनके पांव पड़ के उनका इस्तकबाल भी किया। वाह वाह। और बिल्कुल, वाह यहाँ भी कौमी असेंबली के अरकान वो उनको हार डालने आए। जी। वही, और वही तो ये अमेरिका में भी उन्होंने तकरीर की और वहां जहांगीर तरीन को लताड़ा। ये मतलब है अब कश्मीर के वजीर बाद लगता खारजा है के उन्होंने काम। फ़लस्तीन को भी आज़ाद करवा दिया है।
तो ये जो इस इतनी बड़ी विक्ट्री पे क्या कहेंगे, और ये जो पूरा स्टेज्ड उनकी हुई है वेलकम, इसके ऊपर क्या कमेंट है? फिर हम बंद करेंगे शो को। बस यार इनको झूठ बोलना बंद कर देना चाहिए। अवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं, अवाम बेवकूफ नहीं है। अच्छा, ये बड़ा क्विक आपने कमेंट दे दिया है। तो क्या किया है ये यार इन्होंने क्या इन्होंने क्या किया है? ये होते कौन है कुछ करने वाले? इनकी कौन बात सुनता है? छोड़िए यार। और सेठी साहब, उन्होंने कहीं शो ऑफ स्ट्रेंथ तो नहीं किया है? एयरपोर्ट पे उनके भी एमएनएज और एमपीएस आए हुए थे। अब ये एक जेकेटी ग्रुप तो है, तो ये कहीं कोई एक और ग्रुप की डेमोन्स्ट्रेशन तो नहीं है, पावर शो? नहीं, कोई खास ग्रुप नहीं है। वो मसला ये एक और भी है कि जब ये तब्दीली की बात आती है ना, इन हाउस चेंज की, इन हाउस चेंज कि खान साहब की छुट्टी हो जाए और कोई पीटीआई से कोई और बंदा ले ले जो बाकी सियासी जमातों को कबूल हो और एक इंटरिम गवर्नमेंट चला लें थोड़ी देर टिल द इलेक्शंस, तो उसमें सबसे ऊपर नाम जो आता है वो शाह महमूद कुरैशी साहब का आता है। वो बड़ा पुश करते हैं। आपको याद होगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब की मेरा ख्याल है जिंदगी में एक ही ख्वाहिश है कि मुझे 2 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बना दो, बस। आपको याद होगा जरदारी साहब के जमाने में भी कि उसको 2008 में, बिल्कुल। हाँ, और रिचर्ड हॉलब्रुक वगैरह को कहते फिरते थे और उसको कहते थे कैरी को कि यार ये ऐसी। तो शाह महमूद कुरैशी शरीफ आदमी है, नेक आदमी है, बट जाहिर है सिवाय अपनी एक आध सीट जीतने के अब उनकी कोई हैसियत नहीं रही सियासी तौर पे। अलबत्ता ये जरूर है कि वो फौज के बड़े करीब है, एस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब है। मगर अभी हाल ही में उन्होंने जब ये ऐसे ऐसे चल रहा था तो उन्होंने वो फैसला करना पड़ा कि जनरल बाजवा का बयानिया नॉर्मलाइजेशन के ऊपर सपोर्ट करना है या इमरान खान का, या जनरल बाजवा का बयानिया ऑन सऊदी अरेबिया करना है या इमरान खान का। तो उन्होंने सोचा इमरान खान साहब कोई करें, ये ना हो कि वो मेरे ऊपर भी कुछ चढ़ाई कर दें, तो उन्होंने खान साहब के सपोर्ट किया था। मगर वो आज इधर करते हैं, कल उधर चले जाएंगे, कोई ऐसी बात। जी, बिल्कुल। सेठी साहब, हमारा वक़्त खत्म हो चुका है, और मैं एक राना हसनैन साहब हैं, वो उन्होंने कहा है कि जी उनका मैसेज दें कि वो कह रहे हैं कि सेठी साहब आई लव यू। तो उन्होंने कहा ये पैगाम ज़रूर पहुँचाएँ। इसलिए मैं ये ना हो कि वो आई लव यू बन जाए आई लव एस्टेब्लिशमेंट। यही देखिए, देखिए, मैं तो बड़ा खुश था कि लोग इस तरह के कमेंट कर रहे हैं। सेठी साहब, इसका मतलब है कि आप भी जो है बड़े, क्या उसे कहते हैं, सॉफ्टवेयर, लगता है आपका भी आहिस्ता-आहिस्ता अपडेट हो रहा है। बहरहाल ये नहीं, हम मैं तो बड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि यार खुदा के लिए मेरा अपडेट कर दें। मैं नई एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं हूँ। अच्छा, मगर अच्छा। वो पता नहीं कोई ग्लिच आई हुई है, वो ठीक नहीं हो रहा। अभी भी मुझे किसी ने ये कहा कि यार हमने तो बड़ा समझाने की कोशिश की एस्टेब्लिशमेंट को कि आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। वो कहते हैं नहीं, मैं जब जानते हैं इसको। भाई मैं नहीं हूँ यार, मैं प्रो पाकिस्तान हूँ। रजा आप भी कुछ कह कू के मेरा काम ठीक करवाएं यार। बिल्कुल। मैं अब जो कुछ हो सकेगा, बिल्कुल। आपकी सिफारिश करते हैं, मेरी और रज़ा की बड़ी सिफारिश चलती है। बस फिर तो मैं मारा गया। फिर तो वाक़ई। तो इसी के साथ नाज़रीन, आज के लिए इतना ही काफ़ी, और आप सबके कमेंट्स का, क्वेश्चंस का शुक्रिया। आई होप कि बहुत सारे एड्रेस किए हैं सेठी साहब ने अपनी मुख्तलिफ कमेंट्स में। और जो अभी मंज़रनामा उभर कर आ रहा है वो यही है कि सियासी बेयकीनी का ये जो मौसम है, ये चलता रहेगा जब तक कि कोई, ये जो गेम्स सेठी साहब कह रहे हैं जो खुल गई है, ये किसी न किसी तर्ज पर या किसी न किसी डगर पर आगे बढ़ेगी।